अंदर साहब आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप जो है वो मैटर करती है। और अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हमारे लीडर बड़े सेल्फिश रहे हैं, मिलिट्री के साथ साजबाज कर लेते थे, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया। आप हिस्ट्री भी बड़ी आपने पढ़ी है और बड़ा गहरा लगाव रखते हैं हिस्ट्री के साथ। हमें ये बताएं कि हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियाटिक नहीं थे, या कि वो पैट्रियाटिक थे या उनको मौका नहीं मिल सका। आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट नहीं है। हमारी तो एक रिपोर्ट है यूएनडीपी के, पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर कोई $17.5 अरब खर्चा आता है सालाना एलीट के ऊपर। इंडिया में उस तरह कोई एलीट नहीं है। दुनिया में आप देखें सिंगापुर में ली कुआन है, उसके बाद के ना बांग्लादेश में देखें, उसके बाद मार्गरेट थैचर, बड़े नाम आते हैं जिसको हम जिक्र कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम ऐसा क्यों नाम नहीं ले सकते? तो ये क्या क्या हालात थे सिकंदर साहब, हमारे क्या हालात हैं? इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उधर तो हालात कोई नहीं, उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। नेहरू साहब ने देखें रिफॉर्म किया, नॉन अलाइनमेंट की बात की। आज मोदी साहब भी 75 साल बाद अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके साथ मिलके नॉन अलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं। लेकिन जो है वो उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज $600 अरब है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो $4-6 अरब है। तो क्या सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं सिकंदर साहब? जी साहब, सर्कमस्टांसेस इन अ सेंस के हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा जो फाउंडिंग फादर था कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसको उतना मौका नहीं मिल सका। मतलब उसकी ज़िंदगी कम थी और उसकी डेथ जल्दी हो गई उनकी, जिसकी वजह से वो मुल्क को सँभाला देते हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक नई मार्ज़ वजूद में आया था, तो उसको उसके बाद पाँव पे खड़ा करने के लिए उनको उतना मौका नहीं मिला, ज़िंदगी ने उतना मौका नहीं दिया। जबकि दूसरी साइड बॉर्डर की दूसरी साइड पे जो है नेहरू साहब, वो इंडिया के बनने के बाद 14 साल उसने वहाँ पे हुक्मरानी की, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन, कंट्री को जो स्टेबलाइजेशन की जरूरत थी वो मुहैया उसने की इंडिया को। तो उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। जबकि कायदे आज़म की डेथ के बाद पाकिस्तान में जो थे एलीट, आप कह सकते हैं जो बड़े जागीरदार थे, उन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिदार को काबिज़ कर लिया। तो वो 10 साल वही रस्साकशी में गुजर गए। 58 तक पाकिस्तान में तकरीबन 7 के 8 गवर्नमेंट्स जो है वो टॉपल्ड हुई। तो जिसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसने मुल्क के ऐवानों पे कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस था वो डिरेल्ड हो गया। लीडर मानते हैं जितने हो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता? अपनी हुकूमत के लिए वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। उसने बहुत ज़्यादा काम किया। आप तो एक क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना वो वाला, आप तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वेल डेवलप्ड कंट्री है, उधर इस तरह का स्टेडियम नहीं। पर देखिए इंडिया में है, उन्होंने जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत शानदार स्टेडियम है। तो वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो, ठीक है, अब डेवलप कंट्री हो गई। रिसेंटली फ्रांस गया था, ठीक है, फ्रांस वाले ने उसको उस तरह सर पे उठाया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तानी कोई चले जाए तो उसको तो पूछते ही नहीं कोई, उनका सदर नहीं लेने आता पाकिस्तानियों को। और वहाँ पे इस तरह वो मिल जोड़ के जिस तरह एक ही कंट्री होती है, वो जो रियलिटी है हमारे बच्चों के अंदर हेट करना सिखाया, ठीक है। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू था कि मैं भारत के, हमारे बच्चे ने इंटरव्यू दिया है कि मैं जो बड़े होकर करूँगा भारत पे वो हमला कर दूंगा, ठीक है। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है। वहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है। वो डेवलप कंट्री में उनके बच्चों को बहुत अच्छा बताया गया कि आपने क्या करना है, आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है। यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है कि हमें भी चांद पे जाना चाहिए, हमें भी स्पेस में कोई मिशन करना चाहिए। ये भारत ही ने क्यों जिम्मेदारी ली हुई है? हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारे बच्चों का ज़हन ही कश्मीर की तरफ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। उनके ये ज़हन नहीं है, उनके आगे तरक्की करने वाले ज़हन है। हमारे यहाँ पे कश्मीर में रहे हुए हैं और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है। इंडिया बहुत ऊपर है हमारे से, आधे ज़्यादा अमेरिका इंडियन रन कर रहे हैं, ये कनाडा आधे ज़्यादा इंडियन रहते हैं, ठीक है। अमेरिका का वो इंग्लैंड का देख ले खुद ही सदर, ठीक, वो इंडियन है, ठीक है। तो आप खुद अब हिसाब लगाएंगे इंडिया का वहाँ पे चलेगा, पाकिस्तान का वहाँ पे चलेगा। रिसेंटली एक बयान देख रहा था, वो रिपोर्टर था एक, वो अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक लड़का ना पाकिस्तानी मेजर का बेटा था, ठीक है। उसने उससे पूछा कि इंडियन था वो बंदा, कहता भाईजान आप किसके बेटे आप क्या करते हैं पाकिस्तान में? तो उसने कहा मेरे वालिद मेजर हैं। आगे से वो बंदा इंडियन था, कहता उसे जवाब दे, कहता है हमारे वहाँ पे ना मेजर के वो बेचारा अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। इस तरह के हालात हैं और आप अपने मेजर को देख ले कहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के और पाकिस्तान के लीडरशिप की। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में यह सिलसिला जारी है कि भारत के लीडरशिप में भारत कितनी तरक्की कर रहा है। हाल ही में सबने देखा यूएस में हाउडी मोदी भी हुआ था, साथ ही साथ अभी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। भारत के बढ़ते लोहे को मानते हुए पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। वहाँ की मीडिया कर्मियों का कहना है कि भारत की लीडरशिप के कारण ही भारत इतना आगे बढ़ पाया है। हाल ही में भारत को एक दिन में $600 बिलियन का फायदा हुआ, जिससे भारत की इकोनॉमी में वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ लालची है। वहाँ पर
अपनी जेबें भरने से उन्हें फुर्सत ही नहीं है, जनता का तो बाद में सोचेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ये बात जानता है और इसकी निंदा करता है। धन्यवाद दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आप अपनी व्यूज हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आगे फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।